आत्महत्या। काजल एक मध्य वर्गीय परिवार से थी। काजल के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी काजल के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम ऋतिक है। वह एक कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने में 70,000 कमाता है। काजल के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब काजल की माँ ने काजल को लड़के की तस्वीर दिखाई तो उसने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार वालों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। काजल के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से काजल की शादी हो गई। अब काजल अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। काजल की शादी के अब महीने बीत चुके थे। ऋतिक काजल से अब चिड़ा चिड़ा सा रहता था। ऋतिक अपना पहले जैसा काजल को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन काजल को पता चला कि ऋतिक सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब काजल ने ऋतिक से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बातें करते हो, तो ऋतिक ने कहा, वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ। और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। ऋतिक के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन ऋतिक का एक दोस्त, जिसने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में काजल के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी ऋतिक भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप ऋतिक भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर काजल का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब काजल ने ऋतिक से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, ऋतिक बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं आपकी बीवी हूं। तब ऋतिक ने कहा, देखो तुमसे पहले वो आई है मेरी लाइफ में। काजल कहती है, तो फिर मुझसे शादी क्यों की, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। काजल ने गुस्से में कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब काजल ने कमीनी कहा तो ऋतिक ने गुस्से में काजल को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। काजल की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब ऋतिक आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन काजल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। काजल ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। ऋतिक अब काजल के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। काजल अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना हो वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन काजल ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काजल ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि काजल ने आत्महत्या क्यों की है। दूसरी तरफ काजल के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। काजल की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस ऋतिक और उसके माता पिता को ले गई। दोस्तों, जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।